ठीक है, देखो बेटा आज अपन पढ़ेंगे ईटीसी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ईटीसी। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, या फिर अपन क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं या ईटीसी भी कहते हैं। कहां पर चलती है बेटा ये चलती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर चलती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आ रही बात समझ में? कहां पर चलेगी ये? माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर? तो इस बात को समझना बेटा, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देता हूं जल्दी जल्दी। तो देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो ये बात देखो, ये सेल है, ये सेल है बेटा। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सेल है और सेल के अंदर क्या मिलेगा अपन को? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को, अगर आप उसको देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? इस बात को ध्यान रखना। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने जब पूरा उसको खोल करके देखा बेटा, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो मैं खोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऐसे ओवल शेप रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके का, है ना। और जब आप इसको देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसकी दो लेयर होती है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये वाली दो लेयर होती है इसकी। एक होती है आउटर लेयर और एक होती है बेटा इसकी ये वाली इनर लेयर, जो कि फोल्डेड दिख रही होगी आपको, है ना। जो कि क्या दिख रही होगी? फोल्डेड दिख रही है, फोल्डेड दिख रही है। इस फोल्डेड लेयर को अपन क्रिस्टा भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं ये फोल्डेड है ना, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टा भी कहते हैं इन फोल्ड्स को, क्रिस्टे। ठीक है, आर्या समझ में? चलो अब सुनो, ये बेटा यहाँ पर जो है बेटा, ये क्या चीज है? ये स्पेस दिख रही है आपको, ये वाली यहां से लेकर यहां तक स्पेस दिख रही है। इसको मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ, ये स्पेस अलग से ही दिख जाएगी आपको यहाँ पर, है ना। ये आपको स्पेस दिख रही होगी। इस स्पेस को क्या कहते हैं बताओ? कोई बता सकता है? चैट पर बताओ बेटा जल्दी जल्दी, मैंने बता चुका हूँ ये। इस स्पेस को क्या कहते हैं? कोई बताए चैट पर बेटा? हाँ आ गया बेटा चैट पर आंसर किसी का। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वेरी गुड बेटा। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब समझना इस बात को, देखो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब अगर आप यहां पर देखोगे ये क्रिस्टे पर, यहां पर एक फील्ड फोल्डिंग्स पर, तो आपको दिखेंगे बेटा, यहां पर आपको दिखेंगे, ठीक है, यहां पर आपको दिखेंगे F0 F1 पार्टिकल्स दिखेंगे बेटा। यहां पर क्या दिखेंगे? ऐसे बहुत सारे क्या दिखेंगे यहाँ पर? F0 F1 पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था। कहां पर मिलेंगे? इनर मेम्ब्रेन पर। क्या मिलेंगे ये क्या है? F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर इन्हें अपन क्या कहते हैं? या फिर इन्हें कहते हैं और ऑक्सीजोम्स भी कैसे कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजोम्स।
ऑक्सीजोम्स। आ रही है समझ में? इनको क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं और F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको F0 F1 पार्टिकल्स का शेप देखना हो ढंग से तो बेटा आपको मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लो, F0 F1 पार्टिकल कैसे दिखते हैं। ये आपको गोल दिखेगा और यहाँ पर इस तरीके का आपको, जैसे आपने वो देखे होते हैं बेटा, अपन वो खेलते हैं गोटियां खेलते हैं, चेस खेलते हैं, चेस, जो चेस की गोटियों जैसा शेप दिखेगा, है ना? चेस की गोटियां होती है ना जो अपन चलाते हैं, छोटी वाली वो क्या चलाते हैं, छोटी छोटी गोटियां लगी रहती है ना आगे, सोल्जर टाइप की वाली, वो अपन जो चलाते हैं ना आगे, वो वैसी शेप दिखेगा। और इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं F1 और इसको कहते हैं F0। ठीक है, जो बेस पर होता है उसे जीरो कहेंगे, जीरो से दिखाएंगे, और जो ऊपर होता है उसे वन से दिखाएंगे। आ गई बात समझ में? तो आप कह रहे होगे यार सर ये गोल दिख रहा है तो इसको F0 कह दे, ये गोल दिख रहा है तो सर इसको F0 कह दो। बेटा ये गलत है, ये सिस्टम मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जो बेस पर होता है उसे F0 कहते हैं और जो ऊपर होता है उसे F1 कहते हैं। तो F0 F1 पार्टिकल्स इसे कहा जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ये मिलेगा आपको बेटा इनर मेम्ब्रेन में। कहां पर मिलेगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेगा। इसे क्या कहते हैं बेटा? ये यहाँ पर मैंने पिंक कलर से क्यों बनाया है? यहाँ पर कोई बता सकता है यहाँ पर पिंक कलर क्यों बनाया है? ये जो स्पेस है बेटा, ये मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर लिक्विड भरा होता है। ये वाली क्या कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ये वाली कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाली कौन सी है बेटा? इनर मेम्ब्रेन है। ये वाली कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। ये इनर, ये आउटर, और बीच में क्या भरा रहता है बेटा? मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, क्रेब साइकिल कहां पर चलती है मुझे ये बताओ। ठीक है, क्रेब साइकिल कहां चलती है मुझे ये बताओ। यहां पर चलती है या यहां पर चलती है? बताओ, क्रेब साइकिल कहां चलती है? यहां पर या यहां पर? या मैट्रिक्स में चलती है या फिर इस पे चलती है? ठीक है, नहीं बेटा, आउटर में नहीं चलती, इनर में चलती है बेटा, यहां पर चलती है। यहां पर भी लिक्विड भरा रहता है। सुनो जरा क्या कह रहा हूं, देखो, यहाँ पर भी लिक्विड भरा रहता है। कहाँ पर? इस जगह पर। यहाँ पर चलती है क्रैब साइकिल, इस जगह पर, आउटर में नहीं चलती। क्रैब साइकिल चलती है इस जगह पर। ठीक है, ये इधर चलती है क्रैब साइकिल, और यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर क्रैब साइकिल चलती है, यहाँ पर भी लिक्विड भरा रहता है, जो जिसको मैं ना ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी अलग लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर भी लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर चलती है क्रैब साइकिल अंदर बेटा। ठीक है, कहाँ चलती है? अंदर चलती है क्रैब साइकिल, इस बात को ध्यान रखना। आगे बात समझ में? इधर चलेगी क्रैब साइकिल। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पर? NaDH2 भी यहीं पर बनेगा बेटा। NaDH2 कहाँ पर बनेगा? यहीं पर बनेगा। मैंने बताया था कि क्रैब साइकिल में NaDH2 बनता है, और क्या बनता है बताओ बेटा? NaDH2 और क्या बनता है? FADH2। FADH2 और NaDH2 बनता है। वो कहां पर बनता है? अंदर बनता है, अंदर मैट्रिक्स में अंदर बनता है बेटा। कहां पर बनता है? अंदर, इधर बनता है सबसे अंदर। ठीक है, आ रही बात समझ में? सबसे इनर साइड में बनता है FAD और NaDH2। आ गई बात समझ में? और बेटा यहाँ पर आपको ये जो आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हो फोल्डेड, आपको इसमें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर आपको दिख रहे हैं F0 F1 पार्टिकल्स। और क्या दिखेगा बेटा यहाँ पर आपको? यहाँ पर आपको प्रोटीन्स दिखेंगे बेटा। क्या दिखेंगे? 4 तरीके के प्रोटीन्स दिखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर क्या दिखेंगे? 4 तरीके के प्रोटीन्स दिखेंगे। आ गई बात समझ में? ये चार तरीके के प्रोटीन्स आपको क्या कहां पर दिखेंगे? इनर मेम्ब्रेन पर ही। कहां पर दिखेंगे? इनर मेम्ब्रेन पर ही दिखेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन पर आपको क्या क्या दिख रहा है? ये आपकी वाली इनर मेम्ब्रेन है। पहली बात तो ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। क्या दिख रही है बेटा? फोल्डेड दिख रही है सभी को। तो पहले तो ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है भाई। ठीक है सर। दूसरा, इसके अंदर आपको ये दिख रहे हैं F0 F1 पार्टिकल्स दिख रहे हैं बहुत सारे। इन F0 F1 पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम कहते हैं। चलो ठीक है, एक तो ये दिख रहा है। और दूसरे आपको क्या दिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन पर? ये ब्लैक ब्लैक कलर के क्या दिख रहे हैं? ये प्रोटीन्स है बेटा। ये क्या है बेटा? ये प्रोटीन्स है ये। ठीक है, प्रोटीन्स है ये। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में इन प्रोटीन्स के बारे में। आ रही बात समझ में? इन प्रोटीन्स के बारे में, या ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कहेंगे इन्हें। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
और इसे क्यों कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और क्यों कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्यों कहते हैं ईटीएस, है ना। तो क्यों कहते हैं ईटीएस, ठीक है। तो ये अपन जो है पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो इसको आप लिख लो बेटा आप। ठीक है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, कई बार इसे टर्मिनल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आ गई बात समझ में। चलो चलो अब देखो, इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको थोड़ा उस पर ले चलते हैं, जो अभी मैंने डायग्राम बनाए हैं, कल ही बनाए थे तुम्हारे लिए, तो टाइम बचाने के लिए मैंने कल ही डायग्राम तुम्हारे जल्दी जल्दी में बनाए थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सभी ने। ठीक है, चलो अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये दिख रहा है सभी को बेटा, ये सबको दिख रहा है। अरे चैट पे बताओ सबको दिख रहा है कि नहीं, चैट पर दिख रहा है सभी को, बताओ जल्दी से। चलो अब सुनो, वेरी गुड। अब देखते जाओ, सुनो अब सुनो, चलो वेरी गुड। चलो आशु रिजवान अनूप सही दिख रहा है, तो ऐसे एक्टिव रहा करो, बोला करो यार, है ना। एक्टिव रहा करो, बोला करो, ठीक है। ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे ना, ठीक है, बोला करो, उतना ज्यादा आपको याद होगा, लर्न होगा। और बिना आप एक्टिव रहोगे, नींद में रहोगे, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो सीधी बात मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और बताऊं आपको शानदार, जो लोग कहते हैं ना अरे यार क्यों कर रहा है इतना, है ना, कि यार इतना क्यों पढ़ रहा है, क्या मतलब है, पास हो जाएंगे ना यार, तो ठीक है, क्या है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, इतना क्यों पढ़ रहा है, या फिर इतना क्यों अपना आपको बॉडी को कष्ट दे रहा है। ठीक है, सो लिया कर, नींद चाहिए, 8 8 घंटे नींद होनी चाहिए, सुबह वॉक होनी चाहिए, सुबह ये होनी चाहिए, सुबह वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब जो बोलते हैं ना कि अपन को आंखों में ये लगाना चाहिए, और ये सब फालतू चीजें जो बोल रहे हैं, बोलते हैं ना सब लोग कि ये करो तो बॉडी अच्छी रहेगी और ये और वो, और फिर अपन जो है ये सब चीजों में ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाते हैं, सक्सेस वगैरह सब भूल जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा, रियल फैक्ट यही है, जितने भी ये जो लोग हैं, आप ये देखना कि जो जिन जिन लोगों को भी सक्सेस मिली है, ठीक है, वो सब ये फालतू चीजें, ठीक है, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, और ये सब चीजें उन्होंने भूल दिए हैं, बिल्कुल त्याग दी है, तब जाके उनको सक्सेस मिली है। अन्यथा कभी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, इस बात जिंदगी में ध्यान रख लेना। आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, आपको सारे सुख चैन आराम छोड़ना पड़ेगा। और ये टेंशन क्यों लेता है, टेंशन लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो इस बात को। जिंदगी में अगर कुछ सक्सेस पानी है आपको, नहीं तो दुनिया चल रही है ना, दुनिया दुनिया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही है। किसी के पास कम पैसे हैं, गरीब है, झोपड़ी बना करके रह रहा है, और कुछ जो है आप जैसों के साथ जो अच्छे घर में रह रहे हो। ठीक है, तो क्यों रह रहे हो, क्योंकि आपके फादर ने मेहनत करी है। अब आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपके फिर बच्चे कहां पर, झोपड़ी में रहेंगे, है ना। तो सीधी बात यह है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो मेहनत करना, ठीक है। और फिर भी अगर आप गरीब ही मरते हो, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ठीक, अगर आप गरीब ही मरते हो तो बेटा गलती किसी और की नहीं, वो तुम्हारी है। अगर गरीब भी पैदा हुए हो तो अमीर बन के दिखाना है ना। ठीक है, और अमीर कैसे बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है ना। और है ना, नहीं पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे, कहीं ना कहीं से बहुत ऑप्शन है कमाई के, जॉब है, ये है वो है, पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अगर आप पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो फिर, और अभी तो टाइम है मेहनत करने का, डॉक्टर बनोगे, किससे बनोगे, ऐसे तो बन नहीं सकते डॉक्टर, है ना। डॉक्टर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अभी टाइम है, मेहनत कर लो,
और जिंदगी भर, मैं हमेशा कहता हूं अभी मेहनत कर लो, जिंदगी भर आराम करो, अभी मेहनत का टाइम है, कर डालो बस। ठीक है, चलो अब सुनते जाओ, आगे बाद में बात करते हैं। ठीक है, देखो सुनते जाओ भाई। आपको ये दिख रहा है बेटा, देखो सबसे पहले मैंने आपको याद है, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखो। ठीक है, ये देखो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया ना, तीन मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती हैं और बीच में है ना जो स्पेस होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और बीच में स्पेस होता है। ऐसे ही बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बीच में स्पेस मैट्रिक्स है, बीच में स्पेस को कहते हैं। और बेटा इनर मेम्ब्रेन पे मैंने आपको बताए थे, इनर मेम्ब्रेन में मैंने आपको अभी भी बताए थे, याद करो कि ये इनर मेम्ब्रेन पर दो चीजें याद रखना। कौन कौन सी, एक तो चार प्रोटीन, क्या बेटा, चार प्रोटीन, दो तीन चार, चार प्रोटीन, और कौन सा, F0 F1 पार्टिकल्स, जो किसकी तरह लग रहे थे बेटा, किसकी तरह लग रहे थे, बिल्कुल वजीर की तरह, है ना। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी अपन को रटना पड़ेगा, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं, और बाहर क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। बाहर क्या भरा रहता है, लिक्विड। मैंने भर दिया बेटा ये लिक्विड यहाँ पर। ठीक है, ये बाहर लिक्विड है, यहाँ पर भी मैंने ये लिक्विड भर दिया बेटा, है ना, मैट्रिक्स लिक्विड भर दिया यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली कौन सी है बेटा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये रही, ये और ये। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, पूरी की पूरी ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और बेटा ये क्या है, बीच का मैट्रिक्स है, लिक्विड है। ठीक है, बीच का मैट्रिक्स है, लिक्विड है। आपको ऐसे ही बना करके आना है वहां पर, ईटीएस पूछे ना तो आप ये भी बनाओगे ना, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है आपको बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ईटीएस, ये यहीं पर ही खत्म हो गई बेटा ईटीएस। कोई आपसे 2-3 मार्क्स में पूछे ना तो आपको ये वाला डायग्राम बना करके खत्म कर देना है। ठीक है, ईटीएस को, बहुत छोटा छोटा डायग्राम है ईटीएस का, जो कि मेरा हेडमेड डायग्राम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको क्या बताना है बेटा, सुनो जल्दी जल्दी सुनते चलना। तो इसमें ये होता है कि बेटा सबसे कुछ नहीं होता ईटीएस में, ईटीएस में कुछ नहीं होता, सुनना ढंग से, सुनो ना, अभी तो समझा रहे हैं ना, सुनो बेटा, देखो सुनो। तो ये क्या है, ये बेटा ये टुकड़ा लिया है मैंने यहाँ से। ठीक है, ये टुकड़ा यहाँ से मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये टुकड़ा निकाल करके ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या आ गई, एक तो आपकी इनर मेम्ब्रेन आ गई, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, फिर ये बीच का मैट्रिक्स, ये लिक्विड आ गया, और क्या आ गई बेटा, ये ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ये क्या आ गई, ये वाली क्या आ गई, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन आ गई। क्या आ गई बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई। तो ये अपनी ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, तो तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर मैंने बड़ा करके दिखा दिया। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की है ये। ठीक है, तो सुनो ढंग से सुनो। मैंने आपको बताया था कि इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, चार प्रोटीन होते हैं और एक F0 F1 पार्टिकल होता है। तो देखो, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ये चार प्रोटीन दिख रहे हैं, एक, दो, तीन और ये चार। ये इनर मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक झिल्ली है पतली सी, इनर मेम्ब्रेन है जिस पर चार प्रोटीन दिखेंगे, एक, दो, तीन और ये चार। और साथ साथ आपको क्या दिखेगा, ये F0 F1 पार्टिकल है, बताया था मैंने आपको, F0 F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम। पांच चीजें आपको मिलेंगी, चार तो प्रोटीन मिलेंगे इनर मेम्ब्रेन में, और एक क्या मिलेगा, F0 F1 पार्टिकल्स मिलेंगे। आ गई बात समझ में। अच्छा मुझे बताओ, इसमें F1 कौन सा है और F0 कौन सा है। मैंने बताया ना, जो 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 आपको जो आपको गोल दिख रहा है उसको आप क्या बोलोगे, F0 नहीं बोलोगे। उस आपकी इच्छा होगी यार इसको F0 बोल दे कि यार ये भी गोल दिख रहा है, लेकिन नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, F1, और इसको क्या बोलोगे, इसको F0 बोलोगे। आ गई बात समझ में। तो ये F0 F1 पार्टिकल्स इसको कहा जाता है, पूरे के पूरे को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आ गई बात समझ में। चलो अब सुनो, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं होता बेटा। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, यहाँ पर चलो, देखो यहाँ पर चलो, देखो यहाँ पर मैंने आपका ये वाला हिस्सा काट लिया है बेटा। देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा मैंने काट करके दिखाया गया, कुछ नहीं किया मैंने, है ना। ये जो है यहाँ से मैंने ये वाला हिस्सा काट करके दिखाया है आपको, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा मैंने काट करके आपको दिखा रहा हूँ। बाहर आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, बीच में ये लिक्विड भरा हुआ है, और ये चार आपको प्रोटीन दिखाया है, और साथ ही साथ आपको ये F0 F1 पार्टिकल्स भी दिखाया है। ठीक है, मैंने ये वाला हिस्सा आपको दिखाया वहां पर। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि इनर साइड पर क्या बन रहे थे,
यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन थी वाली, इनर मेम्ब्रेन में क्या बन रहे थे, इनर मेम्ब्रेन पर क्या बन रहे थे, NADH2 बन रहे थे बेटा। क्या बन रहे थे इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर क्या बन रहे थे, NADH2 FADH2 बन रहे थे, क्योंकि क्रैब्स साइकिल चल रही थी बेटा। क्या चल रही थी, क्रैब्स साइकिल चल रही थी और इसमें NADH2 बन रहे थे। और NADH2 मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि NADH2 किसके पास जाएगा, प्रोटीन नंबर 1 के पास जाएगा। NADH2 यहाँ से जो क्रैब साइकिल में अपन को NADH2 बना, यहाँ पर क्रैब साइकिल चलती है ना, अंदर अंदर लिक्विड सबसे अंदर चलती है क्रैब साइकिल। तो इसमें जो NADH2 बना है वो किसके पास जाएगा, प्रोटीन नंबर 1 के पास। ठीक है, प्रोटीन नंबर 1 के पास अब जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, देखो गया, यहाँ पर देखो, अब देखो NADH2 गया, NADH2 लिखो या NADH लिखो, मैंने बता दिया बार बार, एक ही बात है ना, क्या बेटा, ये एक ही बात है। ठीक है, ये NADH2 या फिर NADH गया, ठीक है, एक ही बात है। और क्या करेगा बेटा, सीधी बात है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको, ये फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट प्रोटीन को, किसको, फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन को क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, क्या मिल गए बेटा, इलेक्ट्रॉन मिल गए। आगे बात समझ में। फिर ये फिर फर्स्ट प्रोटीन से फिर ये कहां पर पहुंचेगा, फिर ये फर्स्ट प्रोटीन से आपको कहां पहुंचेगा बेटा, ये डायरेक्ट फर्स्ट प्रोटीन से थर्ड प्रोटीन में चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, यहां पर चले गए। अब बेटा अपन कुछ नहीं करते, अपन गेम खेलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। NADH2 के पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन आयंस है। क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। NADH2 के पास क्या है, NADH2 के पास देखो, जो बेटा ग्लूकोज होता है ना, देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज है बेटा, NADH को, किसको बेटा, सुनना, 2 चीजें देता है बेटा, सुनो ढंग से, क्या बोल रहा हूं मैं। ग्लूकोज जो होता है, एक तो है ना NADH को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, और क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन आयंस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। तो फिर इससे क्या होता है, NADH जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या NAD पॉजिटिव जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कौन बेटा, NADH। आ गई बात समझ में। तो इसके पास क्या है, अब तो ये बात समझना, ये बात क्लियर हो गई कि ग्लूकोज ने क्या दिया बेटा, NAD+ को, एक तो इलेक्ट्रॉन्स दिए और क्या दिया, H+ आयंस दिए। ठीक है, किसने दिए बेटा, ग्लूकोज को। अब ये बेटा ये उसकी माँ है, ग्लूकोज माँ है, तो माँ ने बेटा दिए इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन दिए, किसको दिए, NAD और NADH2 को। और कहा बेटा, कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो मैं हाइड्रोजन दे रही हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन तुम्हें दे रही हूँ, ये इन जाके प्रोटीन्स को दे देना। किसको दे देना, प्रोटीन्स को दे देना। और उससे क्या निकालना, और प्रोटीनों से क्या निकलवाना बेटा, एनर्जी निकलवाना। क्या निकलवाना, एनर्जी निकलवाना। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, सुनना आप ढंग से, ये इसने जो है NAD जो है, NAD पॉजिटिव के पास क्या थे, NAD या फिर NAD पॉजिटिव, NADH2 जो है, NADH2 जो बना, उसके पास क्या थे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स थे, और क्या थे, हाइड्रोजन आयंस थे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो है किसने लूट लिए बेटा, इस जो है इस प्रोटीन को दे दिए गए। किसको, इस प्रोटीन ने जो है इससे NADH2 से क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए और हाइड्रोजन भी ले लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ले लेगा बेटा, सुनो, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ले लेगा, तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन भी खींच लिया गया, हाइड्रोजन जो है यहाँ से चला गया बेटा, हाइड्रोजन जो है यहाँ से चला गया। आ गई बात समझ में। तो ये इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन भी यहाँ से चला गया और बेटा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो NAD के पास ना इलेक्ट्रॉन बचा ना हाइड्रोजन बचा, तो NAD जो है पहले जैसा बन गया बेटा। NAD कैसा बच गया, बन गया पहले जैसा बन गया। जो मिला था वो सारा का सारा लुटवा दिया बेटा। NAD को इलेक्ट्रॉन भी मिला था, हाइड्रोजन भी मिला था, ये इलेक्ट्रॉन भी इससे ले लिए गए और हाइड्रोजन भी ले लिया गया इससे बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन कहां पर भेज दिया बेटा, हाइड्रोजन भेज दिया यहाँ पर मैट्रिक्स में। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और हाइड्रोजन अपन ने कहा भेज दिया, मैट्रिक्स में भेज दिया बेटा। मैं दिखा रहा हूँ कहां पर, देखो इधर को देखना यहाँ पर। ठीक है, अपन ने यहाँ से हाइड्रोजन लिया यहाँ से, और इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर डाल दिया बेटा, मैट्रिक्स में डाल दिया। आ गई बात समझ में, कहां पर डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन बेटा इन्हीं के पास ही है। अभी ये घूमता रहेगा, प्रोटीनों में घूमता रहेगा, ये पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, वो नहीं करते, पिल्लो पास करते हैं, पिल्लो पास। तो बेटा ये पिल्लो पास होगा बस इसका, इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम पिल्लो पास खेलेंगे। क्या खेलेंगे, देखो कैसे पिल्लो पास खेलेंगे, देखो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अपन ने क्या करेंगे, पिल्लो पास खेलेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को दिया, पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रोटीन को दिया। किस प्रोटीन को दिया बेटा, दिख रहा है फर्स्ट प्रोटीन, पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रोटीन को दिया।
फिर वहां से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, थर्ड प्रोटीन को दे दिया बेटा, किसको दे दिया, थर्ड प्रोटीन को दे दिया। फिर थर्ड प्रोटीन से ऐसे फेंक दिया इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ से फर्स्ट को डायरेक्ट सेकंड को ना दे करके थर्ड को दे दिया इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड ने किसको दे दिया, फोर्थ को दे दिया इलेक्ट्रॉन। फिर वो फोर्थ ने किसको दे दिया, फोर्थ जो है फोर्थ ने दे दिया H2O को, किसको दे दिया बेटा, H2O को। बस यहाँ पर खत्म हो गई कहानी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, आ रही बात समझ में। तो ये NADH2 ने किसको दिया इलेक्ट्रॉन, पहले फर्स्ट प्रोटीन को दिया, फिर फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन को दिया, ठीक है, और फिर फर्स्ट प्रोटीन ने किसको दिया, याद करना है, ये याद करना है तुम्हें, फर्स्ट प्रोटीन ने किसको दिया, सेकंड को और थर्ड को, और फिर थर्ड वाले ने किसको दिया, फोर्थ वाले प्रोटीन को दे दिया, और फिर फोर्थ वाले प्रोटीन ने एंड में किसके पास आया, और फिर एकदम वाटर के पास। जैसे ही वाटर के पास आ गया बेटा, तो वो घंटी बज जाती है ना, अपन स्टॉप कर देते हैं कि भैया स्टॉप हो जाओ, ठीक है, तो फिर ये फंस जाता है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, तो फिर ये गेम आउट हो जाता है ना। तो वैसे ही बेटा इसके साथ होगा, है ना, आ गया समझ में। और ऐसे अगर अपन बात करें FADH जो होगा, FADH जो है ना वो फर्स्ट से नाराज रहता है, फर्स्ट और फर्स्ट के साथ हमेशा दुश्मनी रहती है सेकंड की, है ना, फर्स्ट के साथ दुश्मनी हमेशा रहती है सेकंड की, तो हमेशा नाराज है, ठीक है। तो और सेकंड के साथ दोस्ती किसकी रहती है, FADH की। तो ये FADH जो है वो फर्स्ट पे नहीं जाता, FADH जो है वो कहां पर नहीं जाता, फर्स्ट पे नहीं जाता। FADH जो है अपने इलेक्ट्रॉन सेकंड को देगा, ठीक है, और सेकंड जो है वो जो है किसको देगा, सेकंड वाला थर्ड को दे देगा, थर्ड वाला किसको दे देगा, फोर्थ को दे देगा, फिर फोर्थ वाला जो होगा फिर किसको दे देगा, वाटर को दे देगा। अल्टीमेटली जो है वाटर H2O, देखो H2O, ठीक है, H2O अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मिलना है बेटा H2O को ही, ठीक है, किसको मिलना है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिलना है, H2O को ही मिलना है अल्टीमेटली। आ रही बात समझ में। तो आप जानते हो यार, हमेशा फर्स्ट और सेकंड टॉपर के बीच में लड़ाई चलती है, ऐसे याद करा करो, हमेशा फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो टॉपर होते हैं उनके बीच में लड़ाई चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड टॉपर के बीच में जब लड़ाई चलती है तो सेकंड वाला हमेशा फर्स्ट बनना चाहता है ना, तो वो थर्ड वाले से, तो थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाले के साथ भी रखता है, और जो सेकंड वाला है वो भी थर्ड वाले के साथ रखता है, ठीक है अपने। तो ये फर्स्ट वाला जो है थर्ड को दे देता है, और सेकंड वाला भी जो है किसको देता है, थर्ड को देता है, पास करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पास हम पास खेल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। आ रही है समझ में, ठीक है। और बीच में ये साइटोक्रोम C क्यों है, ये क्या काम कर रहा है बीच में, ये क्यों है बीच में, क्यों है, बीच का है क्या ये, है बीच का आ जाता है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्या वो ये बीच का क्यों आ गया। तो बेटा क्या होता है ना कि ये जो है, ये तो फर्स्ट जो है वो तो फेंक देता है, दमदार आदमी होता है फर्स्ट तो, है ना, फर्स्ट तो है जो है फेंक देता है थर्ड पर, ठीक है, और है ना थर्ड जो है वो भी, थर्ड जो है वो फेंक नहीं पाता। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम C को दे देता है कि भैया यार मैं तो इसको फेंक नहीं पा रहा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, साइटोक्रोम C को दे देता है, और साइटोक्रोम C जो होते हैं वो किसको दे देती है, फोर्थ को दे देती है। तो ऐसे याद रखो, कई बार ऐसे होता है ना कि अपन को जो है, कई बार जो है किसी लड़की को कुछ देना होता है, कई बार, या किसी को कुछ देना होता है अपन को, है ना, तो अपन अपन की बात हो रही है ना, लड़कों की बात हो रही है, मेनली टॉक्स, है ना, किसी को कुछ देना होता है, जब जैसे अपन को कॉपी देनी होती है या कुछ भी देना होता है किसी लड़की को, तो अपन डायरेक्ट नहीं बात कर पाते उस लड़की से, तो अपन क्या करते हैं कि यार भैया ऐसा है कि तू यार उसको दे दियो यार, प्लीज मान जा यार। तो फिर वही वही वाला केस है साइटोक्रोम C के साथ, तो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम C को मिलेंगे, और फिर साइटोक्रोम C से फिर किसको आ गए, दो इलेक्ट्रॉन इसको आ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, पानी को मिल जाएंगे, किसको मिल जाएंगे, पानी को मिल जाएंगे, आगे असल में वाला वाटर को मिल जाएंगे, यानी ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब ये बात समझो, पहली बात तो ये है कि भाई साहब, पहले तो यार ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम, मेरा ये खुद का डायग्राम, तो ये खुद का डायग्राम है, तो ये बहुत सिंप्लीफाइड है, आपको यही बना के आना है, अगर 2-3 मार्क्स का हो तो आंसर पूरे देगी मान, ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम है ये, है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ये बात ध्यान रखना, पहली बात याद करने की ये है कि जो जो NADH है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फर्स्ट को, और FADH जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सेकंड को। आ रही बात समझ में, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भैया जो जितने भी ये जो बड़े बड़े प्रोटीन है, ठीक है, ये जितने भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत तेज भागते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज होते हैं, तो बहुत तेज मूव करते हैं यहाँ से, धड़ 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 तेज भागते हैं ना। जैसे अपन पिल्लो भी कैसे पास करते हैं, पिल्लो अपन कैसे पास करते हैं, तेज नहीं करते यार, फंस जाएंगे, कौन जो है धीरे धीरे रखेगा पिल्लों को, तो जल्दी अपन जैसे ही जब वो गाना चलता है, जैसे ही गाना चला जल्दी फेंक दिया अपन ने पिल्लो, है ना, तो बहुत फास्ट जाता है पिल्लो। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत क्या जाते हैं, पास जाते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं,
कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत फास्ट जाते हैं, बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो वो जो फास्ट ट्रेवल करते हैं उनकी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो दे दी जाती है हाइड्रोजन को। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को वो एनर्जी दे दी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और हाइड्रोजन को फेंक दिया जाएगा मैट्रिक्स में। कहाँ फेंक दिया जाएगा, मैट्रिक्स में फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयंस को क्या किया जाएगा, ये थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हाइड्रोजन आयन पकड़ता है यहाँ से, हाइड्रोजन आयन को एनर्जी दी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन से ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भाग रहा है, तो इससे एनर्जी जो है, इससे जो एनर्जी है, भाई तू बहुत तेज भाग रहा है यार, है ना, तो इसकी जो एनर्जी है हमने किसको दे दी, हाइड्रोजन आयन को दे दी, और हाइड्रोजन आयन जो है वो भी क्या हो गया, वो भी आगे आगे पहुंच गया, इधर मैट्रिक्स में पहुंच गया, ठीक है। इधर यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी जो है अपन ने क्या किया, समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर भी अपन ने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन ने ऐसे ही किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रहते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं बेटा, यहाँ पर, ठीक है, अंदर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अपन कुछ नहीं कर रहे बेटा, सिंपल सी बात बताऊं, अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स में फेंकते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को किस में फेंकते जा रहे हैं, मैट्रिक्स में फेंकते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को किस में फेंकते जा रहे हैं, मैट्रिक्स में फेंकते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, मतलब बाहर, ये बाहर इस लिक्विड में फेंकते जा रहे हैं, ये जो है ना ये समुद्र में, यहाँ पर फेंकते जा रहे हैं, अंदर से बाहर फेंक रहे हैं, किसको, हाइड्रोजन आयंस को, अंदर से किसको फेंक रहे हैं बाहर, हाइड्रोजन आयंस को फेंक रहे हैं। आ गई बात समझ में, अंदर से बाहर हाइड्रोजन आयंस को फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, बस। तो ये बाहर जमा होते जा रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। वैसे वैसे हाइड्रोजन आयंस कहाँ पर है, अंदर ज्यादा है, और बाहर क्या है, हाइड्रोजन आयंस कम है। लेकिन अब और अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स के थ्रू अपन जो है इनको हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंकते जा रहे हैं। आ गई बात समझ में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, क्योंकि अंदर से सारे के सारे हाइड्रोजन अपन बाहर फेंकते जा रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू। वो कैसे प्रोटीन को हाइड्रोजन आयंस कैसे फेंक रहे हैं, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए होती है ना, किसी भी चीज को आप उधर फेंक रहे हो, किसी भी चीज को यहाँ से उठा करके आपने वहां फेंका, तो उसके लिए तो यार एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर उससे एनर्जी लेकर के, उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर के हम जो है हाइड्रोजन आयंस को फेंकते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर है यहाँ पर किया, आगे बात समझ में, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली, और वो एनर्जी से अपन ने हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया। यहाँ से भी अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली, एनर्जी ली, और उस एनर्जी को लेकर के हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो अंदर था उसको बाहर फेंक दिया। यहाँ पे भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली, वहां पे इसको बाहर फेंक दिया, ठीक है, जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में, वो है एनर्जी लेकर के बाहर इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दिया जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका, ये आपको करना है बेटा, ठीक है। तो अपन को हाइड्रोजन जो है बाहर फेंकते जाना है मैट्रिक्स में, आउटर और इनर के, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये मैट्रिक्स है, वहां पर अपन को हाइड्रोजन आयन इकट्ठे करते जाने हैं। और कहाँ से लेने हाइड्रोजन आयन, अंदर से, या फिर NaDH से, किससे, NaDH से भी लेने, और FADH से भी लेने, और जो अंदर H+ आयंस हैं वहां से भी अपन को H+ आयंस लेने हैं, और बाहर फेंकने हैं, कहाँ पर, मैट्रिक्स में फेंकने हैं। अगली बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। देखो पहले अब मैं आपको वो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं उनके नाम याद करवा देता हूँ। पहले आपको क्या करता हूँ, ये प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है ना, फर्स्ट को क्या कहेंगे यार, नाम तो होगा ना यार, है ना, कोई भी चीज है तो नाम तो होगा, तो नाम तो क्या, नाम तो याद करने पड़ेंगे, तो मैं याद तो आपको सिंपल तरीके से याद करवा देता हूँ, है ना, सिंपल तरीके से आपको नाम याद करा देता हूँ, ठीक है। तो सुनो, देखो देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, तो याद कैसे करोगे ना इनको, कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ पांचों के नाम कैसे याद करोगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो पहला जो है वो किससे ले रहा है, बताओ चैट पर बताओ मुझे, पहला जो है, पहला कॉम्प्लेक्स जो है किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, NaDH से। तो आपको बोल लिखना है NaDH डिहाइड्रोजिनेस, क्या लिखोगे, NaDH डिहाइड्रोजिनेस। आ गई बात समझ में। सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाला जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सेकंड वाला जो है किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, FADH से। तो आप लिखोगे FADH डिहाइड्रोजिनेस, क्या लिखोगे, सेकंड वाले को क्या लिखोगे, FADH डिहाइड्रोजिनेस। खत्म, दोनों दोनों याद हो गए। थर्ड वाला जो है बेटा, थर्ड वाला जो है, सुनो, थर्ड वाला जो है एटीपी बना, ये सबसे आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला जो है क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है। सबसे आखिरी वाला क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है बेटा, क्या बना रहा है, एटीपी को बना रहा है।
तो इसे कहेंगे एटीपी सिंथेटेस। क्या कहेंगे? एटीपी सिंथेटेस। बताऊंगा बेटा, ये पांचवा वाला जो है ना, ये पांचवा वाला F0 F1 पार्टिकल्स, F1 F1 F0 पार्टिकल्स मैंने बताया था। तो बेटा ये एटीपी को बनाएगा, ठीक है। तो सुनो, NADH2, ठीक है, NADH2 FADH2, इससे अपन को क्या बनानी है? आखिरी में क्या बनानी है? एटीपी बनानी है। क्या बनानी है इससे अपन को? इससे अपन को क्या बनानी है? एटीपी बनानी है ना भैया। तो सीधी बात है, पहला कॉम्प्लेक्स यही कहलाएगा FADH2 डिहाइड्रोजनेस, मतलब NADH2 डिहाइड्रोजनेस। सेकंड वाला क्या कहलाएगा? FADH2 डिहाइड्रोजनेस। और सबसे आखिरी वाला क्या कहलाएगा? सबसे आखिरी वाला एटीपी बनाएगा, है ना, सबसे आखिरी में एटीपी बनेगी, है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे? एटीपी सिंथेटेस, एटीपी सिंथेटेस। तो इस कॉम्प्लेक्स को अपन F0 F1 पार्टिकल को क्या कहेंगे? F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसे अपन कहते हैं एटीपी सिंथेटेस भी कह सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आखिरी वाले को कर लेना, ठीक है यार। दो तीन तो अपन को याद हो गए भाई, तीन तो अपन को कॉम्प्लेक्स याद हो गए, पहला, दूसरा और आखिरी वाला। आखिरी वाले को F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं या फिर एटीपी सिंथेटेस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अब है ना, ये अब ये वाला कैसे याद रखोगे? कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ कैसे याद रखोगे? देखो, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, देखो, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। जूम करके देख लेना, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, समझना इस बात को, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड और ये जो कॉम्प्लेक्स फोर है, तो इसके बीच में कौन आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि वो जो लड़का है वो डायरेक्ट नहीं दे पाता कॉपी इसको, लड़की को, तो वो दूसरे के थ्रू दिलवाता है। तो बीच में कौन आया है? बीच में साइटोक्रोम सी। क्या आया बेटा? साइटोक्रोम सी। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी साइटोक्रोम सी खुश होगा। साइटोक्रोम मान लो पैसे देने हैं कुछ, है ना, तो साइटोक्रोम सी जो इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहे हैं तो उसे रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? याद है? अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसे कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकलेंगे, यहां से साइटोक्रोम सी से निकाले जाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बीच में खा जाए कोई इलेक्ट्रॉन सी खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है दिए जा रहे हैं साइटोक्रोम सी को, तो इसलिए ये क्या, और देते हैं तो उसे कहते हैं रिडक्शन। केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं रिडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब जब इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है तो निकाला जाता है किसी में से, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं अपन? साइटोक्रोम सी को रिडक्शन कर रहे हैं, तो साइटोक्रोम सी रिडक्टेस। स्टार्ट याले को क्या कहोगे? साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, ठीक है। यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। निकालना यानी ऑक्सीडेशन और लेना यानी रिडक्शन। आ रही बात समझ में? तो साइटोक्रोम सी रिडक्शन होगा थर्ड वाला, और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेशन होगा फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स। आ गई बात समझ में? ऐसे आपको मैं याद करा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिक है ये मेरी, कि जिसके थ्रू आप याद कर सको, ठीक है। तो मैंने ये ट्रिक खुद बनाई है, तो इस ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करना है ना। तो आप इसे याद कर लेना। आ गई बात समझ में? तो पहला वाला NADH2 रिडक्टेस, NADH2 रिडक्टेस। सेकंड वाला FADH2 रिडक्टेस, क्योंकि NADH से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो NADH रिडक्टेस। FADH से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो FADH रिडक्टेस। फिर आखिरी वाला एटीपी बना रहा है, आखिरी वाला जो एटीपी बना रहा है ये, तो एटीपी सिंथेटेस, एटीपी सिंथेटेस। तीसरा और चौथा याद कैसे करोगे? तीसरे के लिए भी साइटोक्रोम सी लिखना, बीच वाला बेटा, ये और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? इस बीच वाले से जुड़े हुए हैं ना। तो साइटोक्रोम सी इधर भी लिखना, साइटोक्रोम सी इधर भी लिखना, थर्ड कॉम्प्लेक्स के आगे भी साइटोक्रोम सी लिखना, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के आगे भी साइटोक्रोम सी लिखना। आ रही है समझ में? और फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा? यहाँ पर जो है आप लिख देना उसको, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन जहां मिलेंगे वो होगा रिडक्शन, तो यहाँ पर लिखना साइटोक्रोम सी रिडक्शन। और यहाँ पर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर लिखोगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ में? ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 12th में, है ना। तो ये केमिस्ट्री में 12th में आपको क्लियर करवा देंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर जो है निकलता है, मतलब मिलता है, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाता है वापस तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो साइटोक्रोम सी रिडक्शन हो गया थर्ड, और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेशन हो गया फोर्थ वाला। ये याद हो गया आपको? याद हो गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे याद करना है भाई।
ठीक है, तो ये तुम्हें लोगों को याद हो ही जाएगा, फर्स्ट जो है वो थर्ड को देगा, थर्ड जो है फोर्थ को देगा, और जो फोर्थ है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो दो बातें सुनना बेटा। पहली बात ये है कि बेटा यहाँ पर मैट्रिक्स में H प्लस आयन जमा होते जा रहे हैं, मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या जमा होते जा रहे हैं, H प्लस आयन्स। कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, है ना, इनर 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 मेम्ब्रेन के भी नीचे अंदर से, है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ से, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस बहुत है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयंस जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स में पहुंचा दिए जा रहे हैं। कहाँ पर पहुंचा दिए जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स में पहुंचा दिया जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझना क्लियर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया इतना बात। ठीक है, तो यहाँ से अपन यहाँ पर आ गए हाइड्रोजन आयंस बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो आपके अब ये जो था, ये आपका जो ये 2H प्लस आयंस, 2H प्लस आयंस, जो 2H प्लस आयंस जो है, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी बुक में था ये। ठीक है, अब जो अपडेटेड एनसीईआरटी बुक है, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, तभी मैंने आपको बताने के लिए, वहां पर आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी में 4H प्लस आयंस निकाले गए हैं, यहाँ पर भी 4H प्लस आयंस निकाले गए हैं, और यहाँ पर 2H प्लस आयंस निकाले गए। आ रही बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, अभी अपन पढ़ेंगे भी, मैंने यहाँ पर अपडेट भी कर दिया उसको, है ना। तो पहले एनसीईआरटी के हिसाब से ये डायग्राम था, और जो नई एनसीईआरटी आई है, ये बेटा ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये नई एनसीईआरटी जो आई है उसमें आप डायग्राम देखोगे नई एनसीईआरटी में, तो आपको मिलेंगे 4H प्लस आयंस। ठीक है, यहाँ पर भी 4H प्लस आयंस और यहाँ पर 2H प्लस आयंस। देखना ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है बेटा आपकी बुक में, है ना, जो आपकी बुक है, ठीक है, 11th की जो बुक है उसमें ये वाला डायग्राम बना हुआ है। और मैंने जो वाला डायग्राम बनाया था ना, वो बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है, अब अगर आप वो भी बना करके आओगे तो भी चलेगा, है ना। तो इस बात को समझना, पहले तो अपन इधर चलते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जमा कर दिए, क्या जमा कर दिया, हाइड्रोजन आयंस जमा कर दिए यहाँ पर भर भर के। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस थे, इनके पास क्या था, एनर्जी थी, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन से ली थी, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर के यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन से लेकर के एनर्जी यहाँ पर आ गए थे। अब यहाँ पर ये यहाँ पर ज्यादा H प्लस आयंस है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा H प्लस आयंस है, इधर भी क्या है, ज्यादा H प्लस आयंस है। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस आयंस है, तो अब ये क्या है बेटा, समझना इस बात को। ये बेटा ये जो आप देख रहे हो, इसे अपन क्या कहते हैं, बताओ, अभी बताओ, चैट पर बताओ भाई, इसको क्या कहा था अपन ने, बताओ जल्दी से, क्या कहा था बेटा, बताओ जल्दी बताओ। इसे F0 F1 पार्टिकल कहा था, अपन ने पढ़ भी चुके हैं, F0 F1 पार्टिकल या फिर एटीपी सिंथेटेस। तो बेटा ये क्या करता है, सुनना ढंग से, सुनना ढंग से, ये आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम अलग से बना हुआ है वाला। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी में आपको अलग से डायग्राम, ये वाला अलग से बना हुआ है वाला, है ना, बुक में। तो आपको यहीं पर ही जोड़ देना, मैंने क्या कर दिया, यहीं पर ही जोड़ दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना। तो आपकी ऐसे समझना इस बात को। देखो, ये जो 2H प्लस आयंस है वो क्या करते हैं, 2H प्लस आयंस, 2H प्लस आयंस जाएंगे, कहां पर जाएंगे, ये F1 पार्टिकल पास, F1 के पास। देखो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर H प्लस आयंस आ गए, क्या आ गए बेटा, H प्लस आयंस आ गए यहाँ पर। अब ये जो H प्लस आयंस है, ये जो H प्लस आयंस है, ये बेटा यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। तो आपने कभी देखा है, वहां पर आपने देखा भी होगा कि ज्यादा पानी जो है, ज्यादा जहां से ज्यादा पानी आता है, ठीक है, डैम्स वगैरह में, जहां जहां से ज्यादा पानी आता है नीचे, तो वहां पर अपन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना लेते हैं, देखा है कभी। ठीक है, कि भैया जहां से पानी गिर रहा है, पानी जो है वो उसको घुमाएगा, और उसको ये घूमने से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। देखा है कभी आपने, डैम्स वगैरह में, तिगरा डैम वगैरह क्यों बनाए जाते हैं डैम, उससे एनर्जी, उनसे बिजली बनाई जाती है डैम्स वगैरह से। तो जब ऊंचे ऊंची जगह से पानी गिरेगा, ऊंची जगह से, तो वो इसको घुमाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वैसे ही बेटा कुछ एटीपी भी करता है, ये एटीपी सिंथेटेस भी करता है, या F0 F1 पार्टिकल भी करता है। यहाँ पर H प्लस आयंस ज्यादा है, हम H प्लस आयंस को अंदर भेजेंगे, तो बेटा यहाँ के H प्लस आयंस के पास एनर्जी होगी बहुत सारी, भड़बड़ाते हुए आएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा है, यहाँ पर पानी ज्यादा है और पानी यहाँ पर कम है, तो भड़बड़ाते हुए पानी नहीं आएगा अंदर, भड़बड़ाते हुए नीचे नहीं गिराएगा। तो जब भड़बड़ाते हुए जाएगा, तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा, और फिर वो जो तेजी से जो पानी जाएगा या H प्लस आयन जाएगा, उसकी एनर्जी को हम पकड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, उसकी एनर्जी को पकड़ लेंगे, और क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को पकड़ करके बेटा अपन क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को पकड़ करके,
ठीक है। एक होता है एडीपी। क्या होता है बेटा, हम उसकी एनर्जी को पकड़ करके हम क्या करेंगे, एडीपी को, एडीपी, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एडीपी के साथ हम एक पी और बना करके, ठीक है, यहां पर लिखा है एडिनोसिन डायफॉस्फेट, ठीक है, अपन को चाहिए ट्राइफॉस्फेट। क्या चाहिए बेटा, अपन को चाहिए ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन डायफॉस्फेट के साथ अपन एक फॉस्फेट और जोड़ करके, ठीक है, क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे बेटा। क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। तो यहाँ पर एडीपी के साथ क्या जोड़ देंगे, एडीपी के साथ जोड़ दो फॉस्फेट आयंस एक, है ना। तो ये दो है, डी यानी बेटा दो, डी यानी क्या होता है, डी यानी होता है दो आयंस है ना। तो ये दो दो ये हो गई, एक फॉस्फेट ये हो गई, तो दो और ये एक मिलकर के कितने बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे। तो ये एटीपी बन जाएगी तीन फॉस्फेट वाली, ठीक है। और इसके लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो कहां से आती है, वो एनर्जी जो है किससे आती है, H प्लस आयन से आती है। किससे आती है, H प्लस आयन से आती है। आ गई बात समझ में। और बेटा ये काम कौन कर रहा है, मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ, ये काम कौन कर रहा है, ये F1 कर रहा है या F0 कर रहा है। इस ऊपर वाले को कहते हैं एफ एफ इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, F0 पार्टिकल। और ये नीचे वाला जो ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं F1 पार्टिकल। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये काम कौन कर रहा है, F1 कर रहा है काम या F0 कर रहा है काम। ठीक है, मुझे जल्दी बताओ चैट पर, कईयों की आ भी गई, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, F1 पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, F1 पार्टिकल। ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल, ये वाला F1 पार्टिकल कर रहा है काम। तो इस F1 पार्टिकल्स को अपन कहेंगे एटीपी सिंथेटेस। एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। एटीपी सिंथेटेस, जहां पर भी एस आ जाए उसका मतलब होता है बेटा एंजाइम। जहां पर भी क्या आ जाए बेटा, एटीपी एस आ जाए उसका मतलब होता है एंजाइम। क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है एंजाइम। जहां पर भी क्या आ जाए बेटा, एस आ जाए, एस। ठीक है, तो ये एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, जिसका अपन ने नाम क्या रख दिया, एटीपी सिंथेटेस। ठीक है, ठीक है, वो एंजाइम क्या कर रही है, एडीपी को क्या कर रही है, दो फॉस्फेट वाले ग्रुप को, इसमें क्या है, दो फॉस्फेट है, दो फॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, तीन फॉस्फेट वाला ग्रुप बन जाएगा। और वो तीन फॉस्फेट वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, एटीपी बना कहलाएगा। और एटीपी अपन ने बना ली, और एनर्जी किससे ली थी अपन ने, H प्लस आयन से। कितने, 2H प्लस आयन से। 2H प्लस आयन से जो एनर्जी मिली उससे अपन ने क्या बना दी, एटीपी बना दी बेटा। क्या बना दी, एटीपी बना दी। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है। तो अपन को एटीपी बनानी थी बेटा, वो अपन ने बना ली बेटा। तो ये अपन ये फालतू के काम क्यों कर रहे थे, हाइड्रोजन को इधर फेंक रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को इधर भड़बड़वा रहे थे, इधर से इधर पिल्लो पिल्लो खेल रहे थे, क्यों कर रहे थे, ताकि हम जो है एक जगह बना सके जहां पर H प्लस आयन बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाए। और जब H प्लस आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भड़बड़ाते हुए धड़ाम से नीचे आएंगे। कैसे आएंगे, धड़ाम से नीचे आएंगे। जैसे पत्थर को ऊपर से फेंकोगे तो धड़ाम से नीचे नहीं आता, वैसे ही बेटा ये जो H प्लस आयन से धड़ाम से नीचे आएंगे, उनके पास एनर्जी होगी, और वो जब धड़ाम से नीचे आएंगे तो वो एनर्जी लाएंगे साथ में, और वही एनर्जी का हम इस्तेमाल करके, वही एनर्जी का हम इस्तेमाल करके एडीपी को पकड़ेंगे, एक फॉस्फेट को पकड़ेंगे। एडीपी के पास, एडीपी के पास वैसे ही दो फॉस्फेट डले हुए हैं, एडीपी को पकड़ा, फॉस्फेट पकड़ा, एनर्जी आई गई है, आराम से दोनों की एनर्जी आराम से करवा करके, ठीक है, ये H प्लस आयंस गिर रहे थे तेजी से, हमने यहां से एडीपी जोड़ी, समझना इसको बात को, धड़ाम से गिर रहे थे, यहां से अपन ने एडीपी जोड़ी, और यहां से अपन ने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, दोनों को धड़ाम से जुड़वा दिया, और यहाँ पर क्या बनवा दिया, एटीपी को बनवा दिया बेटा। क्या बनवा दिया, इन दोनों से मिला करके अपन ने एटीपी को बनवा दिया। आ गई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है सबको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5 मार्क्स का डायरेक्ट आता है। अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ये सब क्यों कर रहे थे, अपन ये सब इसलिए कर रहे थे बेटा कि ताकि हम जो है जैसे पत्थरों को ऊपर नहीं ले जाते, तो पहले पत्थरों को ऊपर ले जाओ और फिर पत्थरों को जो है नीचे गिरा दो, पत्थरों को पहले ऊपर ले जाओ और फिर पत्थरों को क्या कर दो, नीचे गिरा दो। ऐसे H प्लस आयंस को पहले ऊपर ले गए और फिर नीचे से धड़ाम से नीचे गिरा दिया बेटा। ठीक है, और फिर जो जब जब पत्थर नीचे गिरेंगे तो बेटा बहुत तेजी एनर्जी से गिरेंगे, बहुत तेजी किसके साथ, एनर्जी के साथ गिरेंगे। और जब वो एनर्जी के साथ गिरेंगे तो वही एनर्जी जो है हम उस एनर्जी से हम एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। चलो बेटा, यहाँ पर सब आपको और क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं भी हुआ होगा क्लियर, अब और क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है आउटर मेम्ब्रेन, इस जगह पर ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है,
ये बना दी मैंने आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर बना दी आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली बेटा आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन और इसके बीच में लिक्विड भरा था, मतलब मैट्रिक्स भरा था, जो अपन ने येलो कलर से दिखाया, वो ये उससे ब्लू कलर से दिखाया था, ठीक है। तो ये अपन जो है इसको यहाँ पर बना देते हैं, है ना, ये मैट्रिक्स था, है ना, तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझना इस बात को, ठीक है, आ रही है समझ में। तो ये मैट्रिक्स बना दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या भेजे थे याद है, यहाँ पर बहुत सारे अपन ने H+ आयंस को भेज दिया था, है ना, मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो अब देखो सुनो, ये अपन के 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं, एक ये, ठीक है, एक ये बेटा, एक ये, और देखो ये रहा, ठीक है, एक ये और बेटा एक ये, और ठीक है 4 हो गए, देखो गिन लो, 1 2, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ से ऐसे तुम नहीं समझोगे, है ना, एक ये, ठीक है, एक मतलब एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, 4 ये हो गए। और ये तो 5वां तो ये ATP F1 F1 F0 F1 पार्टिकल है ना। तो ये प्रोटीन आपको दिख ही रहे होंगे, पूरा का पूरा एक ये, है ना, तो एक ये प्रोटीन दिख रहा है। इसमें मैंने देखो सुनो, सुनना ढंग से, जल्दी जल्दी सुनते जाना बस, देखो सुनते जाना बेटा, देखो ये NAD जो है, NADH जो है, ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसने अपना क्या किया था याद है, इलेक्ट्रॉन जो है दिया था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कहोगे तो मैं इसकी ट्रिक दे दूंगा अगले टर्न पर, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, यहीं पे याद हो जाएगा, एंड में एंड तक जोड़ना, उसको याद करा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये NAD ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, FMN को, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलते जाएंगे बस, ठीक है। FMN को, FMN ने किसको दिया, FES को, FES ने किसको दिया, UQ को, यूबिक्यूनॉन को, ठीक है, किसको दिया, UQ को, यूबिक्यूनॉन को, ठीक है। फिर ठीक है, बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, देखो यूबिक्यूनॉन ने किसको दिया, साइटोक्रोम बी को, ठीक है, बी ने किसको दिया, एस को, FES को, फिर साइटोक्रोम सी को, ठीक है। तो बेटा ये पूरा पूरा प्रोटीन जो है, ये पूरा पूरा एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट, याद आ रही है, फर्स्ट अपन ने फर्स्ट पढ़ा था, फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ये चीजें हैं बेटा, एक तो FES है और ये FMN है। अगर अपन बात करें प्रोटीन वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड की, तो बेटा ये है BSC, ठीक है, क्या है बेटा, BSC, ठीक है, BSC, या बी फंस गया सी में, है ना, या बी फंस गया सी में, ऐसे कुछ भी याद करो, कुछ भी ट्रिक बना दो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो BSC भी याद करते हो, कुछ लोग BSC करेंगे तो वही BSC, है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, तो साइटोक्रोम BSC, ठीक है। तो ये थर्ड याद कर लेना, ऐसे ही आप जो है ये आपका FES और FAD, ठीक है, FES और FED जो है ये, ठीक है, ये किस में है, ये आपका सेकंड नंबर में है ना, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट है, ये थर्ड बना दिया यहाँ पर, ठीक है। देखो सेकंड वाले के साथ आया था FMN, कैसे पहचानोगे, ये सर ये सेकंड वाला ये है, कैसे पहचानोगे बताओ। देखो सेकंड वाले के पास आया था FAD, याद आ रहा है, फर्स्ट वाले के पास कौन आया था, NADH, और FADH कहाँ आया था, सेकंड वाले के पास आया था। तो ऐसे पहचान लेना, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही है, तो आपको याद करना है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में थर्ड फंसा हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में थर्ड फंसा हुआ है। आ गई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट फिर थर्ड है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, क्या बेटा बताओ जल्दी से, ये फिर ये तो फोर्थ होगा बेटा, है ना, ये 4 होगा, और बेटा ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो फिर F0 F1 पार्टिकल है, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना पहले तो। अब सुनो, फर्स्ट में ये दो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, करवा देंगे यार, टेंशन मत लो, ऐसे करके पूरी साइकिल चलती है, ठीक है। देखो पहले NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, FMN के पास, अभी सुनते जाना, मैं बोलते जाऊंगा। FMN से किसके बाद, FES के बाद, FES से यूबिक्यूनॉन के पास, UQ लिख देना, आप तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, UQ, ठीक है। UQ से UQS2, फिर UQS2 से साइटोक्रोम बी, ठीक है, ये साइटोक्रोम बी है, ठीक है, साइटोक्रोम बी से FES से साइटोक्रोम सी, जहां पर भी साइट लिखा है उसका मतलब साइटोक्रोम, ठीक है, लिख दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। देखो
ठीक है। ये साइट मतलब होता है साइटोक्रोम, UQ मतलब होता है यूबिक्विनोन। ठीक है, ये आपको अभी नहीं पढ़ने, ज्यादा डिटेल में मत जाना आप, अगर UQ भी लिख के आ जाओगे ना तब भी चलेगा, है ना, टेंशन मत लेना ज्यादा, है ना, और वो वाला डायग्राम बना के आओगे तब भी चलेगा, सिंपल वाला, है ना। तो ये थोड़ा डिटेल में है UQ, ये बुक में दिया हुआ है आपकी, ऐसा नहीं है कि मैं खुद बना रहा हूँ भैया बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये आपकी बुक, खुद का बुक का डायग्राम है भाई, ये तो बुक का डायग्राम तो कर लेना, मैंने उल्टा सिंपल डायग्राम बना रखा है। अपन यहाँ पर चीजें सिंपल करने के लिए है, डिफिकल्ट करने के लिए नहीं है, ये सिंपल डायग्राम मैंने बना रखा है, बुक में तो आपको और डिफिकल्ट डायग्राम बना रखा है जिसको समझ नहीं पाओगे आप, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये FMN से किस में आया, FES से यूबिक्विनोन से, वही पिल्लो फाइटिंग चलेगी, पिल्लो ट्रांसफर चलेगा, साइटोक्रोम B से FES से C1 से कहा याद है, मैंने कहा था आपको, जो ये थर्ड है और ये जो फोर्थ है, ये थर्ड वाला डायरेक्ट फोर्थ को नहीं दे पाता, तो किसके थ्रू देता है, एक दोस्त के थ्रू देता है, फोर्थ वाली क्या है, लड़की है ना, तो थर्ड जो है एक के थ्रू देता है, साइटोक्रोम C के थ्रू देता है, याद आ रहा है, साइटोक्रोम C के थ्रू जो है फोर्थ वाले को देता है। अब फोर्थ में याद रखना है याद रखना है तुम्हें ये कॉपर, ठीक है, A1, ठीक है, साइटोक्रोम A3, ठीक है, याद रखना है कॉपर A3, साइटोक्रोम A3 और फिर C4, ठीक है, तुम्हें याद करने हैं। फिर ये CU मतलब कॉपर, ठीक है, 2 कॉपर है और A और साइटोक्रोम A3 है, A और साइटोक्रोम A3 है। और बेटा ये सुनो, एक बात सुनो, अब इसके पास क्या आखिरी में इलेक्ट्रॉन किसके पास आए थे, वाटर के पास आए थे, आखिरी में इलेक्ट्रॉन किसके पास आए थे, वाटर के पास। तो देखो इसको समझो, इस वाले स्टेप को समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा डिटेल में। देखो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, सबके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो समझना इस बात को। देखो H+ आयंस यहाँ पर बहुत सारी है, मैट्रिक्स में बताया था मैंने आपको, यहाँ पर क्या है, H+ आयंस है ही बहुत सारी, और ये H+ आयंस जो है बाहर जाती है, यहाँ से होती हुई यहाँ से बाहर जाएंगी, यहाँ से बाहर जाएंगी, ठीक है, तो वो जा रही है बाहर, है ना। तो ये यहाँ पर H+ आयंस वैसे ही बहुत है, ठीक है। पत्थरों को अपन उठा करके अपन ऊपर ऊपर ले जाएंगे छत पे, और फिर पत्थरों को फेंकेंगे, वही करेंगे बेटा, और कुछ नहीं कर रहे, पत्थरों को छत पर ऊपर ले जा रहे हैं, पत्थरों को उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर छत से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, छत से नीचे पत्थरों को फेंक रहे हैं, आ रही है समझ में। चलो अब सुनते जाना, तो पत्थरों को ऊपर ले जाओ, पत्थरों को ऊपर ले गए अपन यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बात समझना कि आखिरी में ये पत्थर इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए, वाटर के पास, तो वो वाटर वाला मैं केस समझा रहा हूँ कैसे आए इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर H+ आयंस होंगे, कितने आयंस होंगे H+ आयंस, 2 H+ आयंस होंगे, और क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन आयंस, ऑक्सीजन होगा, है ना। तो अब मुझे बात बताओ, इन दोनों को H+ में है, ये H+ में है, ये O में है, तो अब इसको क्या करोगे, सुनो, या इसको इलेक्ट्रॉन दे दो एक, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज कट जाएगा, ऐसे ही इसको भी इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा इससे, समझ रहे हो, H और H, ये एक H, ये एक H और एक O, क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2O। तो आपको H2O ही बनाना था, समझ में आया क्या किया मैंने, ये जो H+ आयंस है ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जब मैंने H+ आयंस को, तो आपको यार इतना तो तुम्हें आता ही होगा ना यार, कि जब आप H+ आयंस को इलेक्ट्रॉन्स आप दे दोगे तो H+ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि H+ आयंस जो है ये तभी बनता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप जब H+ आयंस को एक और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, एक ऑक्सीजन अपन के पास था ही, तो ये H2O बन गया भाई, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, H2O बन गया, हमें H2O ही बनाना था, क्या बनाना था, H2O ही बनाना था, आ गई बात समझ में। चलो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और उसको खत्म करता हूँ। क्या H+ आयंस यहाँ पर, H+ आयंस यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है क्या बना, H बना, यहाँ से भी क्या बना, H बना, और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन लिया, और यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, H2O जो है अपन ने बना डाला, क्या बना डाला। अब ये वाला भी स्टेप बना सकते हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगे, ठीक है। तो ये अपन ने ये बना डाला, ठीक है, आ गया समझ में। तो अब आपको ये रटना है बेटा, ठीक है, सीधी बात ये है, ठीक है, अब आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं ट्रिक दे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, सिंपल टॉपिक कल से चालू होगा। अब देखो NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया FMN को, FMN से FES को, FES से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को,
यूबिक्विनोन से यूक्यूएच2 को, यूक्यूएच2 से साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी से एफईएस के पास, एफईएस से साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम सी के पास, कॉपर के पास, ए के पास, A3 के पास, कॉपर के पास, और कॉपर से फिर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, प्रोटॉन कहाँ पे आते जा रहे हैं, H प्लस आयंस के पास, प्रोटॉन्स यहाँ पर आते जा रहे हैं, H प्लस आयंस जो है, मतलब H प्लस आयंस जो है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं, H प्लस आयंस यहाँ पर आते जा रहे हैं, यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो आपकी ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम देखना, यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, और जो पुरानी 2005 की, नहीं 2005 की, वो मतलब आप अपने 2015 की देखना, 2015 भी नहीं, मतलब आप देख लेना, अभी 2021 है ना, 2019 की आप देख लेना, तो 2019 में आपको यहाँ पर दो हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन आपकी बुक ने अब आपको 4-4 कर दी है, यहाँ पर 4-4 हाइड्रोजन कर दी है, ठीक है। तो आपको समझना है, मैं सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, जोड़ो रहोगे ना, एंड में सब समझा दूंगा। देखो यहाँ से क्या, देखो यहाँ से सेकंड वाले से, किससे बेटा, ये सेकंड है, ये क्या बेटा समझना, ये सेकंड है, सेकंड प्रोटीन है, सेकंड प्रोटीन से एफएडीएच इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है। तो एफएडीएच का इलेक्ट्रॉन पाथवे देखो, एफएडीएच का, एफएडीएच ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, एफएडीएच ने एफएडी को दिया, एफएडी से एफईएस को आया, एफईएस से यूक्यू को आया, यूक्यू से यूक्यूएच2 को आया, यूक्यूएच2 से साइटोक्रोम बी को आया। तो मैंने आपको बताया था सेकंड वाला किसको देगा, थर्ड वाले को देगा। तो देखो मैंने बहुत सिंपल बना तो दिया, यहाँ पर देखो सेकंड वाला देखो किसको दे रहा है, सेकंड वाला किसको दे रहा है, थर्ड वाले को ही तो दे रहा है। फर्स्ट वाला किसको दे रहा है, थर्ड वाले को दे रहा है। फर्स्ट वाला भी थर्ड वाले को दे रहा है, सेकंड वाला भी किसको दे रहा है, थर्ड वाले को दे रहा है। तो मैंने आपको और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया वाला है ना। तो ये देखो समझना इस बात को, सेकंड वाले ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, थर्ड वाले को। थर्ड वाला हमेशा किसको देता है, थर्ड वाला हमेशा साइटोक्रोम सी के थ्रू फोर्थ वाले को देगा, और फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला हमेशा किसको दे देता है, पानी को इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। और इस बात को ध्यान में ये देखो कि एफएडीएच जो है, एफएडीएच ने अगर आप देखोगे, सुनना ढंग से, अगर आप इसको देखोगे तो एफएडीएच ने देखो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये देखो फर्स्ट ये एनएडीएच का पाथवे कैसे चलेगा देखते जाना, डडाऊ 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 डडाऊ। ऑक्सीजन की बात आ गए। अब सेकंड एफएडीएच का पाथवे देखते जाना, सेकंड पे आया, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे आया, ऐसे डडाऊ डडाऊ डडाऊ, सेकंड से किसके पास जाएगा, सेकंड से थर्ड के पास, डडाऊ 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 डडाऊ, थर्ड से किसके पास जाएगा, फोर्थ के पास, थर्ड से किसके पास जाएगा, फोर्थ के पास, डडाऊ 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 डडाऊ। अगला समय में फर्स्ट का ऐसे जाएगा, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से तो निपटना ही है। सेकंड का कैसे जाएगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से इसके बाद फोर्थ, सेकंड फोर्थ, और फोर्थ के बाद तो निपटना ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर आना ही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब तुम्हें एक बात और बताऊं, यहाँ पर H प्लस आयंस पहुंच गए, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पहुंच गए, 2 यहाँ पर पहुंच गए, कितने टोटल H प्लस आयंस है, ये देखो टोटल H प्लस आयंस कितने हैं, एक यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 4 और 2, कितने टोटल आयंस आए, इनको मत गिनना भाई, इनको तो अपन को लेके जाना है ना, इसको तो अपन को इधर लेके जाना है, इस H प्लस आयंस को इधर लेके जाना है ना, तो ये मैं इधर ले गया। तो आप ये गिनो कितने H प्लस आयंस है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ यार, कितने हो गए, 10 हो गए, 10 H प्लस आयंस हो गए। देखूं किसने क्या लिखा है, चैट पर लिखा है किसी ने, सर शालिनी 10, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं, और मुझे एक बात बताओ, एटीपी बनाने के लिए कितने चाहिए मुझे एक एटीपी बनानी है इससे, ये फुंतरू है ना, ये फुंतरू, ये हमारा जो है फुंतरू, आप ये जो फुंतरू है, ये वाला F0 F1 पार्टिकल जो है, इससे आप क्या गिरा रहे थे, इससे अपन क्या करा रहे थे, याद करो बेटा, इससे अपन पत्थरों को गिरा रहे थे, H प्लस आयंस को गिरा रहे थे, ठीक है। तो 2 H प्लस आयंस गिरने पर, कितने गिरने पर, 2 H प्लस आयंस गिरने पर कितने एटीपी बनते हैं बेटा, बताओ, 2 H प्लस आयंस गिरने पर कितने एटीपी बनते हैं, 2 H प्लस आयंस गिरने पर, देखो मैंने आपको बताया था, पत्थरों को नीचे गिराओगे, 2-2 करके गिराना, 2-2 करके पत्थर गिराना, ठीक है, जोड़े में गिरते हैं पत्थर, हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं कि 10 के 10 एक साथ डाल के फेंक दिए 10, ठीक है, ऐसे नहीं होता, जोड़े में पत्थर गिराओ, ठीक है। तो यार जोड़े में समझा करो बात को, जोड़े में किया करो काम, है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, जोड़े में काम किया करो, ऐसे नहीं कि 10-10 इकट्ठे फेंक रहे हैं ना, ठीक है। नहीं तो एक पत्थर डालोगे
तो यार एक पत्थर होगा तो अकेला हो जाएगा, है ना, तो उसके साथ हमेशा जोड़ा बना के काम किया करो, है ना। तो ये 2H प्लस आयंस जो जाएगा, जो 2H प्लस आयंस जाएंगे वो क्या करेंगे, एडीपी और फॉस्फेट को लेकर के, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का हो या एक फॉस्फेट लेकर के, ये 2 फॉस्फेट है ही ये, एक फॉस्फेट और ले लेंगे तो कितने बन जाएंगे, 3 फॉस्फेट बन जाएंगे, 2 और 1 ये क्या बन गए, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है, 2 और ये 1 3 हो गए, और ये 3 यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एटीपी बन जाएंगे बेटा, 3 ये मतलब एक एटीपी बन गया। 2H प्लस आयन से एक एटीपी बन रहा है, 2H प्लस आयन से कितने एटीपी बन रहे हैं, एक एटीपी बन रहे हैं, आ रही बात समझ में, 2H प्लस आयन से एक एटीपी बन रहे हैं। और आपकी बुक लिखती है बेटा, आपकी बुक लिखती है कि चलो मुझे बताओ कितने, 2H प्लस आयन से कितने बन रहे हैं, एक एटीपी बन रहा है, और ऐसा आपकी बुक ने लिखा है कि NADH जो है, NADH जो है वो 6H प्लस आयंस जो है रिलीज करवाता है, कितने H प्लस आयन रिलीज करवाता है NADH, 6H प्लस आयन रिलीज कराता है। तो मुझे बताओ 2 से अगर 1 मिल रहा है, 2 से 1 एटीपी मिलेगा, तो 6 से कितने एटीपी बनेंगे बताओ बेटा, 6 से कितने एटीपी बनेंगे बताओ, चैट पर बताओ। अगर 6H प्लस आयंस हैं, 2H प्लस आयन से एक एटीपी बन रहा है, तो 6H प्लस आयन से कितने एटीपी बनेंगे बताओ यार, 2 से 1 बना तो 6 से कितने बनेंगे, या 6 से यार 3 बनेंगे ना, 6 से कितने बनेंगे, 3 एटीपी बनेंगे। तो बेटा ये देखो 6H प्लस आयन से 3 एटीपी बन जाएंगे, और बेटा 4H प्लस आयन से कितने एटीपी बनेंगे, 2 से 1, ठीक है ना, तो 2H प्लस आयन से 1 बन रहा है एटीपी, और 4 होंगे, 4H प्लस आयन होंगे, है ना, कितने होंगे, 4H प्लस आयन होंगे, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 2 से 1 एटीपी बनेगा, फिर 2 से 1 एटीपी बनेगा, तो टोटल कितने एटीपी बन गए इसके पास, 2 एटीपी। तो मैंने आपको बताया ही था बेटा कि FADH से कितने एटीपी बनते हैं बेटा, 2 एटीपी बनते हैं, और है ना 6H प्लस आयन से कितने बनेंगे, 3 एटीपी। तो बेटा देखो 10 टोटल H प्लस आयन रिलीज हुए थे, 10H प्लस आयन रिलीज हुए थे कि नहीं बताओ ना यार, 10H प्लस आयन 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल कितने H प्लस आयन रिलीज हुए थे, 4H प्लस आयन और 10H प्लस आयन रिलीज हुए ना। तो 10 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया बेटा, 6 में और 4 में, जोड़ सकता हूं कि नहीं, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि ये जो 10H प्लस आयंस हमारे पास आए, 10H प्लस आयंस जो हमारे पास आए ना, ये जो 10H प्लस आयंस आए हैं हमारे पास, उसमें से 6H प्लस आयंस जो हैं वो किसके हैं, 6H प्लस आयंस जो हैं NADH से निकले हैं, और 4H प्लस आयंस किससे निकले हैं, FADH से निकले हैं 10 में से, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर 10 6 से निकले हैं तो 3 एटीपी बनेगी इससे, और 4 इससे बने हैं तो भाई 4H प्लस आयन से 2 एटीपी बन जाएगी, 2 से 1, 2 से 1, तो टोटल 4 से कितने बन जाएंगे, 2 एटीपी बन जाएगी 4 से, है ना। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है, ये बेटा आपका ETS खत्म हो गया बेटा, ठीक है, ये आपका ETS। देखो अब एक बात और सुनो, यहाँ पर आप बेटा अपन जो है इसको FMN भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है FMN यूज होता है, यहाँ पर फर्स्ट में देखो FMN है यहाँ पर, तो इसलिए इसको FMN भी कहा जाता है, आ रही बात समझ में। और सेकंड को आप क्या कहोगे, सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में ये सेकंड है बेटा, तो सेकंड में आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, तो FES FED दिख रहा है, तो आप उसको FAD FES भी कह सकते हो, ठीक है। थर्ड में देखो क्या दिख रहा है, बी, साइटोक्रोम बी फंस गया सी में, ठीक है, साइटोक्रोम बी फंस गया सी में, या BSC जैसा आपको अच्छा लगे। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, BSC या BFES-C1 भी लिख सकते हो उसको, है ना, यहाँ पर उसको FAD FES भी लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, साइटोक्रोम A3A1 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स पूरे पूरे लिखे हुए हैं, पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर बताया मैंने आपको। थर्ड वाले को क्या कह सकते हैं, साइटोक्रोम बी फंस गया C1, तो ये वही BC1 भी कह सकते हो उसको, ठीक है। इसको अपन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस करेंगे, इसको नाम याद करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, A1 A31 याद करेंगे इसको, और F0 इसको F1 जानते ही हो बेटा, ठीक है। इसको आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्यों कहते हैं इसको, इसको ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो, जब मैंने आपको क्रैब साइकिल बनाई थी, तो वो क्रैब साइकिल की वजह से यहाँ पर नाम जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस आता है। बाकी आपको ये नाम याद मत करना, आप ये वाला यूज करना, FADH डिहाइड्रोजिनेस, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो, नहीं आएगा कहीं भी, फालतू चीजें ना करो, है ना। हम आपको सही डिसीजन बताएंगे, है ना, जो सही चीज है वो यही आता है, आज तक इस पे नहीं आया,
तो इससे ही याद करना आपको, एफ एफ NADH डिहाइड्रोजनेस, FADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। वो क्रैब साइकिल से आता है, अपन को अभी डिटेल में इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी सुन लो बेटा, है ना। तो अपन फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। उस चार्ट में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये दो तरीके की फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन मतलब जो होता है ऑक्सीजन की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनारोबिक कंडीशन में होती है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किस में होती है ये? ठीक है, प्रोकार्योट्स में भी होती है, यूकार्योट्स में भी होती है, मैंने आपको बताया है सेल चैप्टर में, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। और जो है यूकार्योट जैसे ईस्ट वगैरह है तो उसके अंदर भी ये होगी, ठीक है। ईस्ट वगैरह में भी होगी। दो तरीके की होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दो तरीके की होती है। ये बात मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, दो तरीके की फर्मेंटेशन होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहां पर होती है मैंने बताया था, याद करो, चैट पर बताया था, लिखो। मैंने एक डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग की पहली क्लास में। बताओ जल्दी से, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में बताई थी? ईस्ट में बताई थी, याद आ रहा है। और लैक्टिक एसिड कहां पर जमा होता था, याद आ रहा है? मसल्स में। कहां पर जमा होता था? मसल्स में जमा होता था। तो मसल्स में ये वाली होती है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है मसल्स में, ठीक है। तो मसल्स में मसल्स क्या है बेटा? यूकार्योट ही तो है, यूकार्योटिक सेल्स हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, दोनों में होती है, ठीक है, फर्मेंटेशन, ठीक है। आ रही बात समझ में। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहां पर होती है? ईस्ट में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पे होती है? मसल्स में, ठीक है। होता क्या है फर्मेंटेशन यार? सर ये तो बता दो, परेशान कर रहे हो आप। कुछ नहीं होता बेटा फर्मेंटेशन, यानी ये होता है कि आपको ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब जाओ एंजॉय करो, ऑक्सीजन नहीं देंगे आपको। आपको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एनारोबिक की चीज है, ये आपको ग्लूकोज को तोड़ना है। तो ग्लूकोज दो जगह में टूटेगा, ग्लूकोज दो चीजों में टूटेगा, या तो वो लैक्टिक, या तो वो एल्कोहल में टूटेगा ग्लूकोज, या तो फिर किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड में टूटेगा। अगर वो लैक्टिक एसिड में टूटता है बाबू, तो उसे कहते हैं एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर वही ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है तो उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। काहे को टाइम वेस्ट करते, ठीक है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस, आप एक बात ध्यान रखना, ये जो ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन से बिना, ऑक्सीजन के बिना तोड़ोगे, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी यहाँ पर, तुम्हें तुम्हें तोड़ना है ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। यानी तो कैसे दो चीजों में टूटते हैं, अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में। तो बेटा वो ग्लूकोज जो, अगर अगर ग्लूकोज अल्कोहल में टूटती है, लैक्टिक एसिड में या टूटती है, तो बेटा ग्लूकोज से पूरी एनर्जी, ग्लूकोज में क्या भरी हुई है? ग्लूकोज में भरी हुई है, भर भर के एनर्जी भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है ग्लूकोज में? एनर्जी है भर भर के। ग्लूकोज से अपन एनर्जी निकालते हैं, एटीपी। क्या निकालते हैं बेटा? एटीपी निकालते हैं। किससे निकालते हैं? ग्लूकोज से। तो बेटा आप पूरा यूज नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ 7% ही आप यूज कर पाते हो। कितना परसेंट? 7% ही ग्लूकोज की जो है एनर्जी है उसका यूज कर पाते हो आप, पूरा नहीं यूज कर पाते। जब आप ऑक्सीजन, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन अगर आप नहीं, ऑक्सीजन की हेल्प से आप नहीं कर रहे हो काम, तो सिर्फ ग्लूकोज की आपको कितनी परसेंट एनर्जी आप यूज कर पाओगे? सिर्फ और सिर्फ 7% बेटा, ठीक है। और बाकी की एनर्जी जो है वो नहीं ले पाओगे ग्लूकोज से, ठीक है, वो भूल जाओ। 7% एनर्जी जो है आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब 7% एल्कोहल टूटेगा, ग्लूकोज एल्कोहल में टूटेगा, तो आपको क्या मिलेगी? 7% एनर्जी मिलेगी, किसकी? ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटेगा तो आपको 7% एनर्जी मिलेगी। बाकी परसेंट एनर्जी कहाँ गई? तो बेटा वो बाकी की एनर्जी नहीं मिलेगी। बाकी की एनर्जी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ग्लूकोज को ऑक्सीजन ही नहीं दिया। आ गई बात समझ में? बात करेंगे, पहले पहली बात तो ये कि ग्लूकोज को अपन ने किस में तोड़ दिया? पायरुविक एसिड में। किसके थ्रू? ग्लाइकोलिसिस में। याद करो, ग्लाइकोलिसिस में ही तोड़ दिया था। ग्लूकोज को किसमें तोड़ा था? पायरुविक एसिड में तोड़ दिया था। अब ये पायरुविक एसिड टूटेगा बेटा, पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड में टूटेगा, या पायरुविक एसिड इथेनॉल में टूटेगा। इथेनॉल यानी अल्कोहल, दारू। दारू बन रही है, कहां पर बन रही है? ईस्ट में, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड से भी क्या मिलती है? लैक्टिक एसिड से भी क्या मिलती है अपन को?
लैक्टिक एसिड से भी अपन को 2 एटीपी, आप तो 2 एटीपी याद रखना, ज्यादा रट्टे में मत पड़ो, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, लैक्टिक एसिड से भी अपन को 2 एटीपी मिलती है, ठीक है। और इथेनॉल, यहाँ से इथेनॉल, यहाँ से भी पायरुविक एसिड को तो इथेनॉल में टूटेगा, ये भूल जाओ, जो मैंने आपको उसमें डायग्राम में बताया था वो याद रखो। यहाँ से भी आपको 2 एटीपी मिलेगी और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगी, 2 एटीपी मिलेगी, ठीक है। कितनी एटीपी मिलेगी, यहाँ से भी 2 एटीपी, यहाँ से भी 2 एटीपी, दो एटीपी मिलेगी बस, ठीक है। पायरुविक एसिड को इथेनॉल में बदलोगे तो 2 एटीपी मिलेगी, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलोगे तब भी आपको कितनी एटीपी मिलेगी, 2 एटीपी मिलेगी, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। कितनी एटीपी मिलेगी, 2 एटीपी मिलेगी, ज्यादा रट्टे में मत पड़ना, ठीक है। ये कहां पर होता है, ये होता है बेटा ईस्ट में। क्या होता है, देखो देखो, ये शुगर खाता है ईस्ट, ये ग्लूकोज खाया ईस्ट ने, किसने खाया बेटा, ईस्ट में। सर ये ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बेटा भटूरों में डलता है, याद है, छोटा छोटा होता है, सफेद सफेद कलर का। मम्मी से पूछना, मम्मी से आज ले लेना, मम्मी भटूरे जब बनाए ना तो मम्मी ईस्ट डालती है भटूरों में, ठीक है, ताकि भटूरे फूल जाए, है ना। तो मम्मी से आज ईस्ट लेना और देखना ईस्ट कैसा दिखता है, ठीक है। ऐसे छोटा सा दिखता है, येलो कलर का, छोटा सा येलो या व्हाइट कलर का। तो ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को खाता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, इथेनॉल बनाता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी कितनी बताओ बेटा, ईस्ट कितनी एनर्जी, इथेनॉल के साथ कितनी एनर्जी मिलाएगा, 2 एटीपी बनाएगा बेटा, 2 एटीपी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड से तुम्हारे भटूरे फूलेंगे। कौन फूलेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड से तुम्हारा भटूरा फूलेगा, है ना, फूल जाता है। या ब्रेड फूल जाती है, ब्रेड में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे आपको पोर्स दिखेंगे, छेद दिखेंगे, वो छेद इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो सर हम एक काम करें सर, एक काम करते हैं सर, ये ईस्ट जो है ना सर, ये इथेनॉल बना रहा है, दारू बना रहा है। तो एक काम करें सर कि ये ना अपनी घर में ईस्ट, ये दारू बनाने लगे बढ़िया, और बेचेंगे, बहुत महंगी बिकती है सर दारू, खूब बेचेंगे, थोड़ी बहुत पियेंगे भी और थोड़ा बहुत बेच भी देंगे। तो ऐसा करें सर। तो बेटा ये बेटा तुम ये घर पे काम नहीं कर पाओगे, है ना। ये तो बहुत सिंपल काम है कि आपने ईस्ट को शक्कर दे दी और शक्कर इथेनॉल, इतना आसान काम नहीं है। क्या होता है, ईस्ट जो होता है सिर्फ 13% जो है, 13% गाढ़ी कंसंट्रेटेड गाढ़ी एल्कोहल बना पाता है। बाकी 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 उसमें कितना ऐसा एल्कोहल बनाता है, ईस्ट जो एल्कोहल बनाता है ना, समझना, ईस्ट ने इथेनॉल बनाया, क्या बनाया, इथेनॉल यानी एल्कोहल बनाया। वो जो एल्कोहल है बहुत गंदी क्वालिटी का होता है, लगता ही नहीं है कि वो एल्कोहल है। वो उसमें क्या होता है, वो उस एल्कोहल में 13% क्या होता है, एल्कोहल होता है। 13% तो उसमें एल्कोहल होगा, और बाकी जो होगा, बाकी उसमें कितना परसेंट बचा, 13 काटो, 100 में से 13 काटो, कितने बचे, जल्दी बताओ। 87%, 87% उसमें पानी होगा बेटा, किसी काम का नहीं है यार, दारू का नशा ही चला जाएगा यार, बर्बाद दारू, बिल्कुल बर्बाद दारू, समझ रहे हो बात को। तो इथेनॉल जो है, उसने एल्कोहल बनाई अपन ने, और वो जो एल्कोहल है वो 3% तो बढ़िया थी एल्कोहल, ठीक है, अच्छी, मतलब 13% तो बढ़िया थी वो एल्कोहल, है ना। लेकिन वो जो बाकी की जो वो दिक्कत दे गई, बाकी की 97% बर्बाद एल्कोहल थी, है ना, वो दिक्कत दे गई बेटा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये अपन ने 13% उसमें प्योर एल्कोहल है, और जो है 86% क्या है, वाटर है। इस चक्कर में अपन की वो जम नहीं पाएगा मामला, नहीं तो अपन घर पे खूब एल्कोहल बना करके बेचते दम से, है ना। तो अपन गाड़ी एल्कोहल बना ही नहीं सकते ईस्ट से, तो मजा नहीं आएगा, तो वो कोई पिएगा ही नहीं, ठीक है ना। पैसा खर्च कर लेगा लेकिन वो उसको अच्छा चाहिए माल, है ना। तो इस वजह से अपन घर में ही एल्कोहल नहीं बना पा रहे, अन्यथा एल्कोहल बढ़िया बनाते हैं अपन, है ना। चलो, अब ऐसे ही बेटा ये जो पायरुविक एसिड है किसमें टूटता है, ये मसल सेल्स होती हैं, क्या होती है, मसल सेल्स होती हैं। मसल सेल्स में पायरुविक एसिड किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड किसमें टूटता है, ठीक है, ठीक है। तो मसल सेल्स में पायरुविक एसिड किसमें टूटता है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अगर आप NADH भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप NADH भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आप पायरुविक एसिड से आप लैक्टिक एसिड बना करके आप NADH बना लो, और फिर आप कहोगे सर इससे तो NADH से 3 ATP मिलती है, तो सर 3 ATP लिख दें, हाँ तो 3 ATP भी चलेगा बेटा, डायरेक्ट आप 3 भी लिखोगे, 2 भी लिखोगे, तब भी वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप NADH बना दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में NADH दिया हुआ है, आप ये NADH बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। NADH यहाँ पर भी NADH बना देना, यहाँ पर भी NADH बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये बायोलॉजी बड़ी सीधी होती है, मान जाती है, ठीक है।
है ना। तो आप यहाँ से NADH भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, बात वो नहीं है, पायरुविक एसिड किस में टूटा, ये देखो पायरुविक एसिड किस में टूटा है, लैक्टिक एसिड में टूटा है। कहां पर टूटा पायरुविक एसिड, वो कोई मतलब नहीं है, मेन अपना स्टेप तो ये है, पायरुविक एसिड किस में टूटा, लैक्टिक एसिड में टूटा। तो लैक्टिक एसिड ये कहां पर टूटता है, मसल सेल्स में। जब जो है आप भागते हो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, आप कोशिश करते हो बार बार सांस लेने की, यार सांस ज्यादा से ज्यादा लूं, ज्यादा सांस लूं तो ऑक्सीजन मुझे मिल जाए, है ना। तो आप कोशिश करते हो लेकिन आपको नहीं मिल पाती ऑक्सीजन। तो आपके मसल्स में क्या जमा हो जाता है, एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्या नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो पायरुविक एसिड किस में टूट गया, लैक्टिक एसिड में टूट गया, है ना। और लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा वो दर्द करता है, आपके मसल्स में दर्द होने लगेगा जब आप लगातार भागोगे, तो आपके मसल्स में दर्द होने लगेगा। तो मसल जो पेन होता है ना, मसल पेन, वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सर ये चलो ठीक है, वहां पर तो ईस्ट जो थी, ईस्ट जो है पायरुविक एसिड जो है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर दे रही थी, ठीक है। सर मसल सेल्स कैसे करेंगे, मसल्स में कैसे लैक्टिक एसिड बनेगा पायरुविक एसिड से। तो बेटा एक एंजाइम होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, कहां पर होती है ये, मसल्स में। मसल में ये एंजाइम होती है, ये एंजाइम क्या करती है, पायरुविक एसिड को, पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देती है, पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देती है बेटा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। आ गई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। तो ये मसल्स में एक एंजाइम होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। मैंने सर ये याद कैसे, सर है सर आप बर्बाद कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें याद करवा दिया मैंने यहाँ पर कि NADH निकलती है, NADH निकालो तुम, छोड़ो 2 ATP, हाँ तुम NADH निकाला करो। और मैंने तुम्हें एक बात कही है, याद करो, जब मैं क्रैब साइकिल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात कही थी कि बेटा जब भी NADH निकले, क्या निकले, जब भी NADH निकले तो आप क्या करोगे, पहले लैक्टिक एसिड लिखना, लैक्टिक लिखना यहाँ पर, या लैक्टिक यहाँ पर लैक्टिक एसिड लिखना, और जब भी NADH निकल रहा है तो आगे से क्या लगा दोगे, एंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस लगा दोगे, क्या लगा दोगे, डिहाइड्रोजिनेस। तो रटने की जरूरत नहीं है यार इसको, सिंपल सी बात है। वो जो एंजाइम होगी वो लैक्टिक, पहले तो प्रोडक्ट जो बना लैक्टिक एसिड बना, तो लैक्टिक एसिड लिख देना लैक्टेट, और फिर NADH रिलीज हो रहा है, ठीक है, NADH जो है बन रहा है ना, तो वो क्या बनेगा, वो क्या कहलाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये एंजाइम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये बात आप क्लियर याद कर लो, ठीक है। देखो सुनो जल्दी से, मैंने आपको ये बात क्लियर पहले ही बता दी थी यार, कि सिर्फ जो है ग्लूकोज के पास बहुत एनर्जी होती है, ग्लूकोज के पास बहुत एनर्जी होती है, भर भर के एनर्जी होती है, उसकी सिर्फ 7% एनर्जी ही यूज कर पाते हो, कब कर पाते हो, जब फर्मेंटेशन करते हो तो, है ना, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और दूसरी बात पता है ये उदास क्यों बैठा है, एक तो एनर्जी नहीं मिली, एनर्जी कितनी मिली, सिर्फ 7%, बाकी एनर्जी तो मिली नहीं। दूसरा ये उदास इसलिए बैठा है बेचारा क्योंकि जो बना है ना वो भी गंदा बना है यार। एक तो क्या मिला, दारू बना, दारू यार नुकसानदायक होता है, आप जानते ही हो, दारू नुकसानदायक होता है, ठीक है, वो बना। और दूसरा क्या बना, एसिड बना, एसिड से जल जाते हैं। तो दोनों चीजें जो फर्मेंटेशन से जो दोनों चीजें बनी है, फर्मेंटेशन कहो या एरोबिक रेस्पिरेशन कहो, सॉरी एनारोबिक, एरोबिक नहीं यार, एनारोबिक है ना, विथआउट ऑक्सीजन, मतलब अगर आप ग्लूकोज को तोड़ते हो और ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो बेटा बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, है ना। ग्लूकोज को तोड़ तो रहे हो और ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो बेटा बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। आपको लिमिटेड एनर्जी भी मिलेगी, लिमिटेड एनर्जी भी मिलेगी, और आपको हार्जरस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कौन से, एसिड एंड एल्कोहल। आगे बस में एसिड और एल्कोहल मिलेगा जो कि हार्जरस है, हार्जरस मतलब बेटा पॉइजनस, नुकसानदायक, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, नुकसानदायक। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, समझना इस बात को, है ना। तो कौन बनेगा VC चैंपियन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, डिटेल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है नीट 2014 का है, नीट 2014 का है ना। तो या AIMT 2014 का हो, है ना। तो इसका क्वेश्चन है, अब इसको ये बताओ बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड, किस प्रोसेस में CO2 नहीं रिलीज होती, एरोबिक, भैया कोई भी, मैंने आपको बताया था हर जगह CO2 रिलीज होगी, कुछ भी कराओ आप, चाहे कुछ भी कराओ आपको CO2 रिलीज होगी, ठीक है। तो कुछ भी एरोबिक कराओगे या एनारोबिक कराओगे, कुछ भी कराओगे आपको CO2 रिलीज होती है। तो आप इसमें ये देखो, अभी अभी अपन पढ़ के आए, अभी अभी अपन यहाँ पर पढ़ के आए, देखो कहाँ पर CO2 नहीं रिलीज हो रही थी,
देखो अभी अभी पढ़ के आए अपन, देखो यहाँ पर रिलीज हो रही थी, देखो जल्दी जल्दी देखो, यहाँ पर देखो CO2 बनी बनी यहाँ पर, जब इथेनॉल में हो रहा था, मतलब इथेनॉल बन रहा था तब CO2 बनी, ठीक है। लैक्टिक एसिड में यहाँ पर CO2 बनी क्या, प्लस CO2 यहाँ लिखा है क्या, यहाँ CO2 नहीं बनी, तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा। बाकी सब चीजों में जो है वो बनती है, लेकिन लैक्टेट फर्मेंटेशन जब होती है, ठीक है, जब पायरुविक एसिड से, पायरुविक, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ आपके लिए, जब पायरुविक एसिड जो है टूटता है, पायरुविक एसिड जो है टूटता है, किसमें टूटता है भाई, लैक्टोज में या लैक्टेट में टूटता है, तो CO2 रिलीज नहीं होती, CO2 रिलीज नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है दिल्ली एम्स में पूछा गया है, ये मैं बता चुका हूँ, शायद आपको कल ही मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था, पहले मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन ये नीट एम्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो RQ वैल्यू क्या होता है, CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम्ड, मतलब CO2 अपन O2 लिखना है यार, सीधी बात है। CO2 कितना है यहाँ पर, CO2 कितना है, ठीक है। ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ, ऑप्शंस जो दिए गए थे उनके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, उनके द्वारा जो ऑप्शन दिए गए। 0.7 आएगा सर, करा दिया आपने। करा दिया ना, ये पहले एम्स का क्वेश्चन पहले ही करा दिया बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो 0.7, सेकंड क्या था 0.9, थर्ड क्या था 1.0, और फोर्थ क्या था 1.3। तो इसका आंसर क्या था, तो बेटा अपन ने क्या किया था, अपन ने CO2 कितनी थी 102, 102 डिवाइड बाय O2 कितनी है 145, तो अपन का आंसर क्या आया था 0.7। तो R की वैल्यू कितनी आई थी 0.7, इसका आंसर क्या है फर्स्ट। देखिए सबसे पहले किसने दिया आंसर, लेट्स सी, सबसे पहले दिया है अनूप ने, ठीक है, अनूप ने दिया सबसे पहले, ठीक है। फंशिका ने दिया है, फिर राघवेंद्र, फिर उसके बाद श्वेता ने दिया है, राघवेंद्र ने चौथे नंबर पर दिया है, ठीक है। वेरी गुड भाई, तो फास्ट भी रहो राघवेंद्र, है ना। तो ये सुनते जाना आप जल्दी से, ये हो गया, ठीक है बेटा। तो ये बेटा एक क्वेश्चन है, मैंने आपको ये भी बताया था, खुद ही बताया था कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे, कल ही डिस्कस किया था, रेस्पिरेटरी पाथवे कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है। क्या होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है, यानी कटता भी है और बनता भी है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है, ये बोलता है कि बेटा फैट को जब भी अपन रेस्पिरेटरी पाथवे देखते हैं, तो उसमें क्या टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, प्रोटीन टूटता है, फैट टूटता है। लेकिन ये टूटता तो है, लेकिन ये कॉमन चीज क्या बनती है, कॉमन चीज क्या बनती है, जब भी फैट को तोड़ो या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो या प्रोटीन को तोड़ो, तो कॉमन चीज क्या बनती है, वो कॉमन चीज एसिटाइल कोएंजाइम में है। और आप जो है, आपको मैंने बताया भी था, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉमन चीज जो है यही मिलेगी, फैट जो है ये भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूट रहा है, ठीक है। ये भी आगे जाके जो है, ये कार्बोहाइड्रेट भी आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में आएंगी, कॉमन है ना ये, देखो देखो यहाँ पर कॉमन फैट फैट यहाँ पर आके मिला, कार्बोहाइड्रेट भी जो है आके एसिटाइल कोएंजाइम ए में जुड़ेगा ही, बनेगा ही, अमीनो एसिड भी जो होगा वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाएगा ही, अमीनो एसिड जो होगा वो भी पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड से टूट करके एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा ही। तो कॉमन क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये 2 बार नीट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में 2013 में भी और 2016 में भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा टाइम दिया था इसमें मैंने, ठीक है। चलो अब बेटा इसको अपन एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपन एंड में बाद में करेंगे, है ना। चलो।